बाबू, बताइए तो आपको क्या लगता है? मेरे हाथों में चाबियों वाला छल्ला अच्छा लगेगा कि किताबें? कौन है वहाँ? जी मालकिन। लग रही हूँ ना महारानी जैसी। जी मालकिन। भारी बाबू पानी लाओ। जी मालकिन। नहीं। भारी बाबू रसगुल्ला लाओ। रसगुल्ले? जी मालकिन। नहीं। भारी बाबू संदेश लाओ। जी मालकिन। नहीं। कोयली दीदी को बोलो पानी गरम करे। जी मालकिन। भारी बाबू मोटर गाड़ी निकालो। महारानी को बाहर जाना है, हम जाएंगे कुछ सामान लाने। जी मालकिन। मिनी, क्या मास्टर जी ने बॉन्दिता पर हाथ उठाया? वही तो। पर अनिरुद्ध, उन्होंने मुझे भी पढ़ाया, आज तक कभी मुझ पे हाथ नहीं उठाया। बल्कि वो तो ये कहते थे कि शिक्षा मार से नहीं, प्यार से दी जाती है। पर बच्चे पशु थोड़ी है जिन्हें मारकर धमकाकर सिखाया जाए। हाँ मिनी, मास्टर जी ने मुझे कहा भी था कि तुमसे पूछ लूं। उन्होंने तुम्हें पढ़ाया है ना, इसीलिए तो और सोच रहा हूँ कि बॉन्दिता झूठ क्यों बोलेगी। हाँ, पर बॉन्दिता ऐसा नहीं कर सकती। क्या पता बॉन्दिता को पढ़ना ही ना हो, इसलिए वो बदमाशी कर रही है। छोटी है बॉन्दिता, और बच्चे तो बदमाश होते ही हैं। गुड्डी गुड़ियों में उसका ज्यादा मन लगता होगा। पर मैं जानती हूँ वो जल्दी ही समझ जाएगी उसके लिए क्या अच्छा है। मैं सब समझता हूँ मिनी, इसीलिए कल जब मास्टर जी आएंगे ना बॉन्दिता को पढ़ाने, तो मैं वहाँ उन लोगों के साथ बैठूंगा, ताकि मैं खुद देख सकूं कि कैसे पढ़ाते हैं मास्टर जी। और क्या सच में बॉन्दिता उतनी बदमाश है जितना मास्टर जी कह रहे थे? तुम तो जानती हो ना मिनी, कितनी कम लड़कियों को तुम्हारी तरह पढ़ने लिखने का मौका मिलता है। लड़कियां तेज होती हैं, समझदार होती हैं, फिर भी उन्हें पढ़ने का अधिकार दिया ही नहीं जाता। और इसीलिए उनकी सोच ना एक सीमित दायरे के बाहर जा ही नहीं पाती। घर की चार दीवारी के बाहर दुनिया देखना ही नहीं चाहती औरतें। मिनी, तुम पढ़ी लिखी हो तो देखो कितना फर्क है ना तुम में और तुलसीपुर की बाकी औरतों में। मैं भी बस यही चाहता हूँ कि बॉन्दिता तुम्हारी तरह पढ़े लिखे।
ये चाहना कुछ गलत है क्या मिनी? पढ़ेगी लिखेगी तभी तो समाज में बदलाव ला पाएगी ना बौंदता। खुद साक्षर बनेगी तभी औरतों के लिए नए समाज का निर्माण कर पाएगी ना बौंदता। मिनी, मैं सच्चे मन से बस यही चाहता हूं कि बौंदता के माथे से अनपढ़ होने का कलंक मिटा दूं। उसे वो सारा ज्ञान मिले जो इस दुनिया में है, और फिर उसी ज्ञान के दम पर हवेली के चार दीवारी से बाहर निकलकर बौंदता दूसरी औरतों के लिए मिसाल बने। बौंदता बदमाश बौंदता नहीं, बैरिस्टर बाबू बौंदता बनी। अभी भी तुम्हें मुझसे ज्यादा बौंदता की चिंता है अनिरुद्ध, बस ज्यादा समय तक ऐसा रहने नहीं दूंगी मैं। तुम भले ही बैरिस्टर बनाना चाहो उसे, पर मैं बदमाश होने का थप्पा लगवाऊंगी बौंदता पे, और ये कैसे करना है ये भी अच्छे से जानती हूँ मैं। भारी बाबू, महारानी को गर्मी लग रही है, चलो पंखे करो। जी मालकिन। भारी बाबू, लग रही थी ना मैं महारानी जैसी? बहुत बड़ी बड़ी महारानी। भारी बाबू, अब ये समझो कि ये किताब है मेरे हाथों में, और ये चाबियों का छल्ला किससे चुनूं? जो हमें मिल नहीं रही थी किताब, वो वहां पर है। हे भगवान, आज अगर बाबा ने वो किताब देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। संपूर्ण कुछ करो। ससुर जी, पानी। रख दो। चूहा, चूहा, चूहा! हाँ, बहुत बड़ा चूहा है। चूहा कहाँ से आया? क्या हुआ? हाँ, चूहा, चूहा! आप लोग बाहर जाइए। माँ, बाहर जाइए। हाँ। चूहा, अब निकलेगा चूहा। गया, आप लोग अंदर आ जाइए। माँ, है ना चूहा? हाँ माँ। चूहा! दुग्गा, दुग्गा, कौन लाया घर में ऐसी अश्लील किताब? बहू, तुम कोई किताब पढ़ रही थी ना? ऐसी ही किताब थी ना वो भी, लेकिन तुमने तो कहा था कि वो बहुत अच्छी किताब है। क्यों पढ़ रही थी बहू तुम ऐसी किताब, वो भी इस हालत में? माँ, वो मेरी किताब नहीं है, वो मुझे इन्होंने दिया था, क्योंकि इन्होंने कहा था इसके अंदर जो चित्र है उसको देखने के लिए, क्योंकि मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता। नालायक! अरे शर्म नहीं आई ऐसी गंदी हरकत करते हुए?
तेरी शुद्धि करनी पड़ेगी नारायण। गंगा जल और पानी लेकर आओ। अरे लेकिन मुझे भी ये चाबियों का छल्ला ही सही लग रहा है। पर बिस्तर बाबू मुझे किताब पकड़े ही देखना चाहते हैं। इसका क्या करे बॉन्दिता? अब उनकी इच्छा के विरुद्ध जा सकती है क्या बॉन्दिता? वाह बहू वाह। अरे कितने सुंदर बर्तन साफ किए हैं तुमने। वाह 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 वाह, एकदम नए जैसे चमक रहे हैं। शाबाश। अब लगता है बहुत जल्दी तुम कुशल गृहिणी बन जाओगी।